हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की फिजिक्स की पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे कि चैप्टर 1 का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है बेटा। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि चार्जेस हमने जो पढ़े थे वो दो तरह के होते हैं, पहला पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस, है ना। तो बाय कन्वेंशन अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन्स को पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज माना जाता है, और जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो आपका प्लस चार्ज माना जाता है। ठीक है। और एक चीज और हमने नोट करी थी प्रीवियस वीडियो में आपके पास है कि अगर चार्ज बॉडी है, दो चार्ज बॉडी है, वो बहुत लार्ज डिस्टेंस पे है, अगर वो बहुत लार्ज डिस्टेंस पर है और उनका साइज छोटा है, मतलब छोटे साइज के और बहुत दूर उनका डिस्टेंस पर है, एक दूसरे से बहुत दूर डिस्टेंस पर है, तो हम अज्यूम करते हैं कि जो ये जो बॉडी है इसको हम अज्यूम करते हैं बेटा पॉइंट चार्ज, है ना, कि ये चार्जेस है बहुत दूर दूर हैं। तो जैसे हम देख ग्लो उसमें भी देखते हैं, जैसे हम अगर हम अपने यूनिवर्स को देखें, सोलर सिस्टम को देखें, तो जो कैमरे में इमेज आती है वो कितनी आती है, अर्थ भी एक पॉइंट सा दिखता है ना, अर्थ मरकरी वीनस ये एक पॉइंट पॉइंट से दिखते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब डिस्टेंसेस बहुत बड़ी हो जाती है तो इतनी बड़ी चीज भी, मरकरी अर्थ कितना बड़ा प्लैनेट है ना, वो भी आपका छोटी छोटी चीजों से नजर आते हैं, पॉइंट टाइप के नजर आते हैं ना। तो इसी तरह जब डिस्टेंस बहुत बड़ी होती है हो जाती है और साइज छोटा होता है, तो दोनों चीजें आपकी वो चार्ज बॉडी आपकी पॉइंट चार्ज कहलाता है। और ये हम अज्यूम करते हैं कि सारा का सारा चार्ज जो है इस छोटी सी बॉडी के जो सेंटर होगा, है ना, जो इस स्फीयर का एक बॉल मानेंगे और इस बॉल का जो सेंटर पॉइंट होगा और जो आपका इसका सेंटर होगा उस पे सारा चार्ज कंसंट्रेटेड मानेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन इसका कुछ भी हो, क्योंकि साइज बहुत छोटा है तो हम उसको 0.4 मान के उसके सेंटर पे सारा चार्ज अज्यूम करते हैं। ठीक है। तो ये सब हमने पहले पहले पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज हो गया। नेक्स्ट हम सीधे प्रॉपर्टीज पर आते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी है बेटा एडिशन ऑफ चार्जेस, कि चार्जेस जो है आपका जो जैसे किसी बॉडी पर चार पांच चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3, तो ये टोटल बॉडी पे जो चार्ज होगा वो हम, या टोटल सिस्टम में ऐसे लगा लिए, एक सिस्टम पे Q1 चार्ज है, दूसरे पॉइंट पे Q2 चार्ज है, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पूरे सिस्टम का चार्ज कितना होगा, पूरे सिस्टम का चार्ज होगा बेटा सब चार्जेस को आप ऐड कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, तो आपको समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। किसी भी सिस्टम को हम स्टडी करते हैं तो उसको आइसोलेटेड मान लेते हैं कि मतलब बाहर से उसका कोई इंट्रैक्शन नहीं है, जो हमारा एरिया ऑफ कंसर्न है उसमें ही सारा चेंजेस हो रहा है। तो इसमें हम ये मानते हैं कि इस आइसोलेटेड स्पेस है, इसके अंदर Q1 Q2 Q3 इस तरह के चार्जेस हैं, है ना। तो इस पूरे सिस्टम पे कितना चार्जेस होगा, वो होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस एच Qn, सारे चार्जेस को ऐड करके हम इसका टोटल चार्ज निकालेंगे। ठीक है। अब आपको वैसे सारे का चार्ज को ऐड कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है और प्रोटॉन पे प्लस होता है, तो सही बात है। अगर आपका ये क्योंकि चार्ज पे साइन होता है तो दैट्स वाई ये जो ऐड करने के टाइम पर आपको इसके चार्जेस का ध्यान रखना पड़ेगा, साइन, प्रॉपर साइन आपको रखना पड़ेगा। जैसे एक सिस्टम ऑफ 5 चार्जेस है, उसमें +1 +2 -3, ये +1 मान लीजिए, ये +2 मान लीजिए, ये -3 मान लीजिए, एज सच ये +4 और -5 हो गए। तो अब टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज सबका एडिशन होगा। देखो ये किया, ऐड किया, दूसरा विद साइन, है ना, इसको ध्यान रखना है। और ये -3 था, इसको भी ऐड किया बट विद साइन। तो इस तरह से हम ऐड करके जब इसका सम करेंगे तो आपका आ जाएगा बेटा ये आ जाएगा -1। तो इसका मतलब टोटल आइसोलेटेड सिस्टम पे चार्ज कितना है, -1 का चार्ज है। एक चीज और देख लेते हैं, चार्ज जो है बेटा स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी मैग्नीट्यूड तो होता है बट इसकी डायरेक्शन नहीं होती, चार्ज की डायरेक्शन नहीं होती। दैट्स वाई आपका जो है ये बिल्कुल मास की तरह है,
बट क्योंकि मास में भी मैग्नीट्यूड होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है ना। तो इस सिमिलरली चार्ज और मास को कंपेयर कर सकते हो, बट आपका जो है चार्ज और मास में डिफरेंस ये है कि चार्जेस जो है प्लस और माइनस हो सकते हैं, मास हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी रहता है। ठीक है बेटा। बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, या इसको कह दो चार्ज इज कंजर्व। तो चार्ज हम देखेंगे कि बेटा चार्ज जो होता है हमेशा कंजर्व रहता है। तो इससे पहले वाले वीडियोस में भी हमने देखा था कि जब हम किसी चीज को, तो ग्लास रॉड को रब कर रहे थे, तो किसी एक चीज पे आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो जिस पे इलेक्ट्रॉन गया वो तो निगेटिव चार्ज हो जाता है, और जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ वो प्लस चार्ज हो जाता है। तो ये हमने देखा कि देखिए जितना जितना आपका इलेक्ट्रॉन गए उतना ही तो यहाँ पे प्लस चार्ज जनरेट होगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं होगा। इसका मतलब अगर ये दोनों सिस्टम पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, आपका इस पे कोई चार्ज नहीं था, इस पे कोई चार्ज नहीं था, है ना। अब ये हमने रब करे तो एक पे अगर कुछ निगेटिव चार्ज आया, उतना ही निगेटिव पॉजिटिव चार्ज दूसरे पर आएगा, ये बराबर ही रहता है। दिस हैज बीन वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली से आपको वेरीफाई हो चुका है। अब कभी कभी सिचुएशंस ऐसी आ सकती हैं आपके पास कि कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, उस पर एक चार्ज बॉडी है, दूसरी चार्ज बॉडी है, आपस में इंटरेक्शन हो रही है। तो आपस में इंटरेक्शन होने से आपका चार्ज का ट्रांसफर हो सकता है ना। तो एक इंडिविजुअल बॉडी पे कम और ज्यादा हो सकता है कि आपका ये चार्ज, इसने इसको ट्रांसफर कर दिया अपना चार्ज, तो इस पे कम हो गया, इस पे ज्यादा हो गया। तो कम होने का मतलब ये नहीं हो गया कि वो आपका उसको डिस्ट्रॉय कर दिया आपने, है ना, वो सिर्फ ट्रांसफर हुआ। तो अगर हम इसको देखेंगे तो एक आइसोलेटेड सिस्टम में देखोगे जो प्रीवियस चार्ज होगा, अंदर चाहे गिव एंड टेक होता रहे सिस्टम में, इनसाइड द सिस्टम गिव एंड टेक होता रहे, बट एज ए अगर होल आइसोलेटेड सिस्टम देखोगे तो पूरा एक सिस्टम का जो आइसोलेटेड का मतलब सराउंडिंग से सेपरेट, वो आपके सराउंडिंग के से इंटरेक्शन उसका कुछ नहीं है, बाहर से कुछ एडिशन नहीं होने वाला, ना अंदर से कुछ सिस्टम में बाहर जाने वाला, एक बंद डिब्बा, एक समझ लीजिए एक बंद डिब्बा जिसका आउटर से कोई लिंक नहीं है। तो अंदर जो भी अंदर का ट्रांसफर हो रहा है, बट पूरे सिस्टम का चार्ज आपका कांस्टेंट रहना है, ये आप ध्यान रखिए। तो चार्जेस आर, और अगर इसको ध्यान से समझे तो ये समझ लीजिए जैसे ये सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर सपोज कीजिए आपके चार्ज है 10 कूलाम का चार्ज है, ठीक है, 10 कूलाम का चार्ज इसके अंदर है। तो हम जो है सब 10 कूलाम के चार्ज का मतलब इसके अंदर जो है सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, तो ये मान लेते 10 कूलाम का इसमें निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों होंगे, है ना। कोई अगर आपका एटम है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होने का मतलब क्या है, ये सपोज कीजिए N1 आपके इलेक्ट्रॉन से, N2 आपके प्रोटॉन से, है ना। तो ये निगेटिव चार्ज नेट निगेटिव चार्ज है आपके पास। तो इसका मतलब क्या हुआ, N1 माइनस N2, ये जो चार्ज है आपके पास, ये नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है वो आपका 10 कूलाम है, ठीक है। ये आपकी सिचुएशन बनती है। अब देखिए इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये N1 प्लस 1 कर दें, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, सिर्फ ये प्लस 1 नहीं होगा, क्योंकि आपका नेट अगर ये प्लस 1 होगा बेटा, तो ये भी आपका ये भी बढ़ेंगे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो उसके साथ प्रोटॉन भी बढ़ेगा, अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगा, ठीक है, जिससे नेट जो है आपका ये सेम रहे। जैसे अगर आपने N1 प्लस 1 कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, माइनस N2 की जगह ये भी बढ़ेगा, N2 प्लस 1, तो इसको जब सॉल्व करोगे वही आ जाएगा N1 माइनस N2। बात समझ में आई? ये बुक में नहीं समझा रखा, ये अपनी तरफ से टीचर एक्स्ट्रा समझाता है बेटा, है ना। तो ये देखिए इसी तरह
आपका अगर इसको एक कम कर दिया, N1 माइनस 1, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, तो आपको ये भी N2 माइनस 1 करना पड़ेगा। जो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, N1 माइनस N2। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो प्रोटॉन भी बढ़ता है। ऐसे आइसोलेटेड नहीं बढ़ सकता कि खाली आपका जो है प्रोटॉन बढ़ गया या खाली इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। नेक्स्ट आपका जो आता है, एक चीज और आती है उसमें, ऐसा भी हो सकता है कि प्रोसेस में आपका न्यूट्रॉन जो होता है वो टूट जाता है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में टूट जाता है ना, तो उसकी वजह से आपका जो चार्जेस है वो बढ़ सकता है। ठीक है, तो हम इन एग्जाम्पल से हमने ये देखा कि चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स कैन बी डिस्ट्रॉयड, है ना। जिस जिस पार्टिकल पर चार्ज है वो आप खत्म कर सकते हो, और लेकिन चार्ज खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जब इलेक्ट्रॉन था, ये N1 N2 था, अब इलेक्ट्रॉन तोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बन गया, तो देखिए वो ये सिचुएशन बनी, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, एक प्रोटॉन बढ़ गया, लेकिन नेट आपका आइसोलेटेड सिस्टम में जो नेट चार्ज था वो आपका वही रहा जितना पहले था उस, और आफ्टर न्यूट्रॉन के टूटने के बाद इनिशियल ये था, और न्यूट्रॉन टूटने के बाद भी वही बैलेंस रहा, इसमें चार्ज का उतना ही रहा, इसका चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। Next, we move on to next important property of electric charge is quantization of charge. कि चार्ज जो है क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है कि आपका जैसे स्टेयर केस होती ना, कि एक पैड़ी आई, फिर दूसरी पैड़ी आई, फिर तीसरी पैड़ी है, ऐसा नहीं है कि एक पैड़ी और छोटी आ गई, दूसरी पैड़ी बड़ी आ गई, और फिर उससे बड़ी और बड़ी आ गई, ऐसे नहीं होता ना। तो क्वांटाइज मतलब सिमिलर स्टेप्स आपके इंक्रीज होगा। तो इसी तरह आपका जो चार्ज होता है एनी होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है, जैसे मास की किलोग्राम है, इसी तरह जो आपकी चार्ज की यूनिट होती है वो 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होती है। 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है वो उसकी यूनिट कहलाती है। अब उसी यूनिट में मल्टीप्लाई होता है, 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ऐसा नहीं होता 1.5 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 2.5 या 2.25 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ऐसा नहीं होता। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन एक अपनी आप में एक आइडेंटिटी है ना, तो वो टूट नहीं सकता। तो वैसे तो आजकल रिसर्च चल रही है, क्वेस की फॉर्म में हो रहा है, लेकिन अभी हम यही मानेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है एक बेसिक यूनिट है, और उसी के मल्टीपल्स में आपका जो है ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा। ये जो है सजेस्टेड किया था फैराडे ने, और ये एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट किया मिलिकन ने, मिलिकन ऑयल एक्सपेरिमेंट में, वो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इन 1912 में ये आपने उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो हमें याद करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम, ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। ये यूनिट आप याद ही कर लीजिए तो बेहतर है, ठीक है। अब चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, कि देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इतने कूलाम चार्ज होता है ना। तो अब जितने इलेक्ट्रॉन है उसको इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना चार्ज आपका आ जाएगा। तो टोटल चार्ज का आपके देखिए, चार्ज का एक और फॉर्मूला आप आगे पढ़ोगे, ये आपने 10th में भी पढ़ा है, Q इज इक्वल टू IT, है ना। तो अब 1 चार्ज कैसे डिफाइन होगा, 1 कूलाम चार्ज कैसे डिफाइन होगा। 1 कूलाम चार्ज को डिफाइन करने के लिए आप I को भी 1 एम्पियर ले लीजिए और T को 1 सेकंड ले लीजिए। तो 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड करोगे तो 1 एम्पियर सेकंड आ गया। एम्पियर सेकंड होता है कूलाम, तो ये 1 कूलाम आ गया। तो 1 कूलाम इज डिफाइंड एज द current when current is flowing in a conductor of amplitude 1 ampere for 1 second। 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में फ्लो करेगा किसी कंडक्टर में, तो हम ये मानेंगे कि 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो चुका है उसमें, ठीक है। इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। तो हमने फिर देखा ये इसी फॉर्मूले, इसी बेसिस पे जो आपने मिलिकन ने प्रूव किया था, उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि चार्ज किसी भी बॉडी पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीपल्स होता है। ये इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ठीक है बेटा। एंड कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज ऑल्सो इन स्टेप्स ऑफ E।
कि 1 ई, 2 ई, 3 ई, 4 ई, है ना, इस तरह से यूनिफॉर्मली बढ़ेगा। और फिर आपका अगर निगेटिव चार्ज है तो ये माइनस में आ जाएगा, और प्लस चार्ज है, प्रोटॉन का चार्ज निकाल ले हो तो ये प्लस में ही रहेगा। बस आपको इतना करना है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस में रखना है, निगेटिव है तो माइनस में रखना है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब बेटे क्या होता है, जैसे घर में सप्लाई होती है, अब बच्चा वो थोड़ा सा साइंटिफिक सोचता है, तो वो सोचता है कि सर घर में जो बिजली आ रही है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं ना, इस तरह के क्वेश्चंस करने लगता है। तो बेटा आप देखो कि जब आप लार्ज स्केल पे डील करते हो, तो आपको ये इलेक्ट्रॉन का क्वांटाइजेशन इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्यों? जैसे आप देखिए, आप फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, ये एक स्टेप है ना, और ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ठीक है। तो जब आप इसको पास से देखोगे तब आपको ये सेपरेटली दिखेंगे, बट ये जब दूर से देखोगे आप तो ये आपको ऐसे सिंपल लाइन से दिखेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका क्वांटाइजेशन वाला कंसेप्ट जो है वो सिर्फ माइक्रो लेवल पे, जब आप फ्यू थाउजेंड इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर रहे हो तब आपको ये क्वांटाइजेशन, आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते और क्वांटाइजेशन को आपको कंसेप्ट में लेना पड़ेगा। बट जब आपका जो है लार्ज स्केल पे आप करंट को डील कर रहे हो, करंट आपका लार्ज स्केल पे जैसे फ्यू माइक्रो कूलाम, तो इस लेवल पे जाके इंक्रीज और डिक्रीज इतना माइन्यूट हो जाता है कि वो फर्क नहीं पड़ता फिर उससे, है ना। क्यों? इसलिए हम उसको लार्ज लेवल पे इस चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम चार्ज का फ्लो जो है कंटिन्यूअस एज्यूम करते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल वो भी देख सकते हो आप, जैसे आप वॉच देखते हो, डिजिटल वॉच में आपका देखो कि आप जो है एक आपका इस तरह से बना होता है ना बेटा। तो जब आप पास से देखोगे उसको, वॉच को बिल्कुल पास से देखोगे तब आपको ये दिखेगा, है ना, इस तरह का बना हुआ। लेकिन जब दूर से देखोगे तो आपको कैसा लगेगा, सिर्फ आपको ये कंटिन्यूअस 8 अब बना हुआ दिखेगा। तो इससे प्रूव हो गया कि जब आप दूर से देखते हो, मैक्रो लेवल पे देखते हो, बड़े लेवल पे देखते हो, तो ये छोटी छोटी बातें आपको नेग्लेक्ट करनी पड़ेगी, है ना। तो लेकिन छोटे लेवल पे जब देखोगे तो छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ती है ना, तो वही आपको यहाँ पे करना है बेटा। एनसीईआरटी में दिए हुए जो एग्जाम्पल्स हैं उनको देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में वो कह रहा है कि एक चार्ज कंडक्टर है, वो चार्ज ट्रांसफर कर रहा है दूसरे कंडक्टर पर, और किस हिसाब से कर रहा है कि 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, इतने सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। ये देखिए मैग्नीट्यूड पे ध्यान दीजिए, इतने सारे इलेक्ट्रॉन 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहा है 1 सेकंड में, वो इतने तेज ट्रांसफर हो रहा है ना। तो अब देखिए इतने तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहा है, तो चार्ज कितना ट्रांसफर करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19, तो जितने इलेक्ट्रॉन है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतने इलेक्ट्रॉन से इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे था, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल चार्ज आ गया इतने इलेक्ट्रॉन्स पर, ठीक है। अब हमें ट्रांसफर कितना करना है, सिर्फ 1 कूलाम। आपको लगता है 1 कूलाम कितना छोटी सी यूनिट है ना, 1 कूलाम एक ही कूलाम है, तो देखिए कितनी बड़ी आ जाएगी। 1 कूलाम ट्रांसफर करने के लिए 1 कूलाम इतना ट्रांसफर करने के लिए 1 सेकंड में हो रहा है, और इससे डिवाइड कर देंगे तो ये तो आपको पता होगा 1 कूलाम ट्रांसफर करने के लिए आपको 1 ये करना पड़ेगा 10 की पावर 9 इंटू ये, क्योंकि आप इसको इस तरह से सोच सकते हो 1 सेकंड में कितना ट्रांसफर हो रहा है 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, है ना। ये इसको रिवर्स में करके लो, क्योंकि आपको कूलाम में करना है ना। आप इस तरह से दो कि 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम ट्रांसफर हो रहा है 1 सेकंड में, तो 1 कूलाम चार्ज कितने में होगा 1/10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो 1 कूलाम चार्ज कितने टाइम में ट्रांसफर होगा, इतने सेकंड्स में ट्रांसफर होगा। जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो आपको ये निकल कर आता है।
इसका कैलकुलेशन करते हैं ईयर्स में तो 198 ईयर्स आते हैं। तो देखिए इससे पता चलता है कि इतनी तेज स्पीड से आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हो तब भी आपको 198 ईयर्स लग जाएंगे। ठीक है, तो कितनी बड़ी यूनिट होती है 1 कूलम्ब चार्ज। इसी तरह अंदाजा लगा सकते हैं एक कॉपर 1 सेंटीमीटर क्यूब का छोटा सा, उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2.5 into 10 power 24 इलेक्ट्रॉन। अब एग्जाम्पल 1.3 में आता है, ये 1 कप ऑफ वाटर में आपके पता लगा रहा है कितना चार्ज है, कितना पॉजिटिव चार्ज है, कितना नेगेटिव, एक कप ऑफ वाटर। तो हम मान लेते हैं एक कप वाटर नॉर्मली 250 ग्राम्स का होता है ना, 250 ग्राम्स में तो और एक मोल में वाटर के कितने होते हैं 18 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए 250 अपॉन 18 मोल हुए। और एक मोल में कितने एटम होते हैं आपको पता है, एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इतने आ जाएंगे, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना। ये कैलकुलेशन तो आपने 9th में करी होगी। अब एक वाटर मॉलिक्यूल में हमने देखा 2 हाइड्रोजन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होता है। इसका मतलब क्या हुआ 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 प्रोटॉन्स आपके होंगे, क्योंकि 2 हाइड्रोजन पे है 8 इस पे है, 8 2 10 इलेक्ट्रॉन होंगे 10 प्रोटॉन होंगे। इसका मतलब जितना भी हम चार्ज निकालेंगे तो उतना चार्ज की क्वांटिटी चार्ज की वैल्यू तो सेम होगी, क्योंकि 10 प्रोटॉन पे जितना चार्ज होगा 10 इलेक्ट्रॉन पे भी उतना चार्ज होगा। उसकी वजह से क्या होगा, इसलिए टोटल चार्ज क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स, और 10 आपका इलेक्ट्रॉन थे तो ये आपका, और 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन चार्ज आया, और ये प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इतना है तो प्लस 1.34 इंटू 10 की पावर 7 कूलम्ब। प्लस चार्ज भी इतना आया, माइनस चार्ज भी इतना आया, है ना। बस चार्ज का फर्क है, मतलब इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे इतना चार्ज है एक कप ऑफ वाटर पे। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा, ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपके एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट इसमें कवर किया गया, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। और ये रेफरेंस बुक और स्टैंडर्ड जो आपके एनसीईआरटी है दोनों से कवर किया गया, और आपको कंपटीशन लेवल तक भी इससे ज़्यादा इस टॉपिक से नहीं आएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।